वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज हम जो लेकर आए हैं वो टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है ये। इससे पहले दो टेस्ट हम ले चुके हैं, आपने वीडियोस देख ली होंगी। आज का ये जो टेस्ट का जो टॉपिक है ये है भारत का सामान्य भूगोल। अगर हम यूपीएचसीएससी सिलेबस की बात करें तो जीके का जो सिलेबस है उसकी ये 5th यूनिट है। इसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 तक ले चुके हैं। उसके बाद जो इससे पहले मतलब जो कल हमने टेस्ट दिया था वो था ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल था, और जो आज हम टेस्ट लेंगे उसी यूनिट का पार्ट है भारत का सामान्य भूगोल। इस टेस्ट में पहले की तरह 15 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आपको समय दिया जाएगा कि आप उन्हें कर लें, आप कितने सही करते हैं और ये जांच कर लें। अगर आप 12 के ऊपर कर रहे हैं तो ये ठीक है, और 12 के अगर नीचे कर रहे हैं तो फिर आपको रीड फिर से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, हाँ, एक और चीज हम कहनी भूल गए। इससे पहले वाले टेस्ट 2 में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में गलती है, एक बार आप अपना आंसर फिर से चेक कीजिएगा। तो हमने चेक किया तो वो सही थे कि वाकई गलती है। क्वेश्चन नंबर 4 था, मैं पढ़ रहा हूं, टेस्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें था निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। तो सही आंसर सी है, मेडागास्कर, जबकि हमने उस वीडियो में सेशेल्स बता दिया था। तो हम उसे स्वीकार करते हैं और अपना आंसर मेडागास्कर लगाते हैं। तो जिसने भी वो देखी हो वीडियो और दिया हो तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, और इसका करेक्ट आंसर सी है, मेडागास्कर। चलिए अब आते हैं आज के टेस्ट पर। तो पहले हम आपको क्वेश्चंस दिखा दें, आप कर लीजिएगा वीडियो रोककर, फिर हम आंसर्स बताते हैं। हम क्वेश्चन बोलकर भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है। दूसरा है, सिंधु की निम्नलिखित नदी सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है। फोर्थ है, अल नीनो किससे संबंधित है। फिफ्थ है, भीमा नदी प्रमुख सहायक है, मतलब भीमा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, रेगुड़ शब्द संबोधित करता है किसके लिए उपयोग किया जाता है। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 8 पर आते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। क्वेश्चन 9 पर आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, किस राज्य में स्विल नदी परियोजना चल रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है। 12th है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है। 13th है, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। 14th है, तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है। और 15th क्वेश्चन है, उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है। चलिए, क्वेश्चन आपने देख लिए, हमने पढ़कर भी बता दिए। अब आप इन क्वेश्चंस का उत्तर कॉपी पर रखकर मतलब लिख कर रखें और मैच करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित नगरों में कौन सा गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। तो वो है वाराणसी। वाराणसी गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। तो ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी पंजाब और हिमाचल से होकर बहती है। पंजाब में बहने वाली 5 प्रमुख नदियों में से एक ब्यास नदी है। चलिए, सिंधु नदी की सहायक नदियां भी सुन लीजिएगा अगर ये टॉपिक आ ही गया है। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इनमें से ब्यास है जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में अधिकतम योगदान करता है। तो वो है तमिलनाडु। चलिए, तो राज्य की बात हुई, हम पूरे विश्व की बात करते हैं।
अगर पवन ऊर्जा में भारत का स्थान देखा जाए तो सबसे ऊपर पहले आता है मतलब टोटल जो 21 नंबर पे है, तो चौथे स्थान पर आता है भारत। ध्यान दीजिएगा, चौथे किस किस के बाद है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, अल नीनो किससे संबंधित है? तो अल नीनो एक समुद्री जलधारा है। अल नीनो एक समुद्री जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अल नीनो किससे संबंधित है? तो अल नीनो किससे संबंधित है? ये एक समुद्री जलधारा है। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने को समझना, प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। तो समुद्री जलधारा पर हम टिक लगा रहे हैं, ए, 4 का ए। आगे बढ़ते हैं, भीमा नदी सहायक नदी है। तो भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। कृष्णा नदी की 2 ही बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी, भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेगुर शब्द संबोधित करता है, रेगुर शब्द संबोधित करता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है रेगुर, ये अलग दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये सी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ बी लिखा है, इसे सी मानिएगा, ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, कावेरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक करता है, कर्नाटक, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी जो स्थित है वो भारत के तो नीचे है, लेकिन भूमध्य रेखा के उत्तर में ये स्थित है। तो डी ऑप्शन ये करेक्ट है, डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में सुइल नदी परियोजना चल रही है? तो ये चल रही है चंपा जिले में, वो भी हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में चल रही है। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट है, छोटा। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये थे 10 क्वेश्चन। अब हम 11th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो ये पहुंचता है केरला, केरल में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? कर्क रेखा के समीप बताना है, कर्क रेखा गुजरती है ये नहीं बताना है। वैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य को याद करने का तरीका है, देखो एक सेंटेंस हम देते हैं, ट्रिक है ये, मित्र पर गमछा झार। मित्र 2 है, मी मतलब मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा, तो 2 राज्यों से तो ये हो गए। पर से पश्चिम बंगाल हो गया, गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया, झार से झारखंड और राजस्थान हो गया। तो 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन हमें ये नहीं बताना किन राज्यों से गुजरती है, हमें बताना है कौन सा शहर सबसे समीप है, गुजरना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर है डी, नागपुर, समीप है। तो गुजरती नहीं है नागपुर से, समीप बोला है, तो वही बताना है। ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? तो ये अभी बहुत पुराना नहीं है, टिहरी बांध ये बनाया गया है भागीरथी नदी पर। अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है? पहले हम तीस्ता नदी को जानेंगे, फिर विवाद अपने आप पता चल जाएगा। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर समुद्र में प्रवाहित होती है। मतलब सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये भारत का हिस्सा है और बांग्लादेश दूसरा देश हुआ। तो सीधी सी बात है, भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद रहा होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी, भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15 पर है, उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तरी सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यही माना जाता है, बंगाल की खाड़ी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चंस 15, 12 अगर आपके सही हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको पढ़ाई फिर से करनी होगी। धन्यवाद।